हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू कॉन्सेप्ट जोन। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न का, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मुझे पता है पिछले बार वाले वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन आज का लेक्चर तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। तो प्लीज ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और पिछले वाला जो वीडियो है उसको जरूर जरूर देखें, तभी आपको मैं पता चल पाएगा कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को डील कैसे कर रहा हूँ, कैसे ऐसे निकाल रहा हूँ। मुझे कैसे पता चल रहा है कि इमेज छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, क्वेश्चन के डाटा को देखकर। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। वो कब बैठेगी, जरा एक बार आप पीछे वाला वीडियो जरूर जरूर देखोगे तो। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों ही देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट मी कंसिडर द एफ, मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही बात कर रहा हूं अभी। मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस जो है वो आपको दे रखा है फॉर लेट मी कंसिडर 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर दे रखा है। और आपको यू गिवन है, यू गिवन आपको मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपको वी पूछा है और नेचर पूछा है, यानी कि प्रकृति पूछी है। डेटा को भूल जाओ, यहां पर आओ। ये क्या है? लेंस। लेंस दिखते ही सबसे पहले फोकस पे जाओ। फोकस कितना? 30। ये बनाया 30 पर फोकस, 30 पर फोकस। तो 2f यानी कि सी यानी कि वक्रता केंद्र कहां जाएगा? 60 पर जाएगा कि नहीं जाएगा? जरूर जाएगा 60 पर। तो यहां आ जाओ और ये बनाया सी यानी कि 2f और यहां पर लिख दो आप 60। और लेकिन यू कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। अगर यू 20 दे रखा है तो इतनी बात आप क्लियर हो जानी चाहिए कि लेंस एफ और पी यानी कि ओ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो अगर ये बीच में है तो फ्रंट में बनेगी, यानी कि जो वी आने वाला है अपना वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। वी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। आपको इमेज फॉर्मेशन वाले डायग्राम से क्लिक करो, वी नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर वी नेगेटिव आएगा तो आपका जो एम जो है वो कैसा आएगा, क्या आएगा, वो अपन आगे बात करेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है? तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको एक बार के लिए इजी कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊं। लेट मी कंसिडर दिस 40। अगर ये 40 है तो ये 30 और 60 के बीच में यहां कहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखते हैं, वस्तु हमेशा इस तरफ रखते हैं, पता है। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही है? अब कुछ लोग कहेंगे सर ये एफ इस तरफ क्यों ले लिया? हाँ, एफ इस तरफ ही आएगा, मुझे भी पता है एफ और 2f इस तरफ ही आएगा। लेकिन आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए तो इधर ही एक बार सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि एफ इस तरफ और इस तरफ सेम ही तो है। इस तरफ और इस तरफ सेम ही तो है। क्या इसमें कोई गड़बड़ है? क्या इसमें कोई गड़बड़ है? जितना एफ इस तरफ होगा उतना ही एफ इस तरफ होगा, जितना 2f इस तरफ होगा उतना ही 2f उस तरफ होगा। क्लियर हो रही है बातें? तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। तो सी और एफ के बीच में दिख रही है कि नहीं दिख रही है चीजें आपको? या सी और एफ के बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहां बननी चाहिए? इमेज बनेगी 2f से भी बियॉन्ड। बियॉन्ड 2f बनती है कि नहीं बनती है? एक बार मेरा पिछले वाला लेक्चर है वो अच्छे से रेफर कर लें, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, तो बिटवीन जब ऑब्जेक्ट होगा तो बियॉन्ड 2f बनेगा, ये आपको पता रहनी चाहिए। ये बात समझ आई? चलिए, इसका मतलब ये हुआ जो v आएगा वो ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। क्या ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए स्टेटमेंट सही है क्या? यस, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 60 से ज्यादा आएगा। बियॉन्ड 2f का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब आप जाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? चलिए, v निकालना है। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, f क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा क्योंकि उस तरफ है। u हमेशा नेगेटिव आता है इसलिए नेगेटिव है। इस बात क्लियर है? चलो, 1/v इज इक्वल टू कितना? 1/f माइनस 1 माइनस माइनस इस तरफ आके प्लस हो गया और यहाँ पर आ रहा है माइनस। ये बात ध्यान रखें। ये बात क्लियर है? माइनस हटाया मैंने तो 1/f माइनस 1/u आया। क्लियर? 1/f कितना है मेरा? 30 लगाया माइनस 1/40 40 लगाया। क्लियर है? एलसीएम कितना है? 120 आ रहा है एलसीएम मेरा। 120 अगर एलसीएम आ रहा है तो ये 3 चौक 12 4 माइनस यहाँ पे 4 3 12 3 120 आया कि नहीं आया? एक बार फिर से देखो, 3 चौक 12 420 सॉरी 120, ये 4 आया और ये 4 3 12 3 4 माइनस 3 1 120, यानी कि v कितना आएगा? 120 सेंटीमीटर। क्या ये 60 से ज्यादा है क्या? ऑब्वियस से ज्यादा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? डायरेक्टली आप क्वेश्चन के डेटा को देखकर बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन अगर आपके सामने रख दिए जाए, आप डायरेक्टली उनमें से क्वेश्चन टिक करके भाग सकते हो।
अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो। समझ आया? चलिए एम की तरफ भागते हैं। एम क्या होना चाहिए? वी बाई यू होता है कि नहीं होता है? यस, वी बाई यू होता है। और आपको पता है, देखो गौर करो, जब बिटवीन होती है तो बियॉन्ड बनता है, जब बियॉन्ड बनता है तो बड़ा बनता है। इस बात की गारंटी है कि नहीं है? यस है, यस है। अब ये कितना बनना चाहिए? वी कितना? देखो 120 है, पॉजिटिव है कि नहीं है? हाँ। नीचे क्या है? यू कैसा है? नेगेटिव है। कितनी बार गया? 3 बार। माइनस का 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस का 3 0 से बड़ा है या छोटा है? आधे से ज्यादा बोलेंगे सर छोटा है। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। -30 का मतलब क्या होता है? मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। -3 का मतलब क्या है? 3 तो 3 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है। नेगेटिव क्या शो कर रहा है? नेगेटिव शो कर रहा है इन्वर्टेड, यानी कि इसमें कार्टेशियन में नीचे की तरफ बनेगी। नीचे की तरफ का मतलब है इन्वर्टर, इन्वर्टेड का मतलब है रियल। ये मैं आपको 100 बार बता चुका हूं। रियल बनेगी इमेज, इन्वर्टेड बनेगी इमेज। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। 3 क्या है? 3 गुना। 1 से 3 गुना है कि नहीं है? यस। इसका मतलब ये हुआ, इमेज की अगर मैं बात करूं तो इमेज के नेचर की बात करूं, नेचर ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन मतलब 3 गुना बड़ा बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये रियल बनेगा, रियल बनेगा। तीसरी बात इन्वर्टेड बनेगा। चौथी बात बनेगा कहां पर? 120 सेंटीमीटर पर बनेगा। काम खत्म। अगर आपको यहीं पे किसी ने पूछ लिया भाई साहब पी बता दो, पी बता दो क्या दिक्कत है, 1/f होनी चाहिए, मैंने सेंटीमीटर में लिए, ध्यान रखना ये सारी चीजें। सेंटीमीटर को आपको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये आना चाहिए 1/, अब एफ कितना था? एफ था अपना शायद 30, तो ये 30 था। ये पॉजिटिव आती है, आपको पता ही है। 1/30 की जगह 30 में पॉइंट आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा पॉइंट? 30 सेंटीमीटर था, मैंने 30 मीटर लिया है, क्योंकि एफ हमेशा डायरेक्टर के लिए किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। तो .30 पॉइंट हटाइए, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 100, 1 से 1 0 कटा, 10/3 यानी कि 3.33। 3.33 क्या है? डायप्टर में इसकी पावर है पॉजिटिव। तो देखो आपको मैंने लगभग एक ही न्यूमेरिकल में सारी चीजें करवा दी। आपको पावर कैसे निकालनी है, मैग्निफिकेशन का क्या रोल है, आपको बाकी चीजें कैलकुलेट कैसे करनी है, प्लस बिना कैलकुलेशन की आपको सारी चीजें कैसे पता रहे कि हाँ हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। क्रॉस वेरिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक न्यूमेरिकल में आपको और करवा देता हूं, जिसके अंदर थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए, और ये आपको थोड़ा सा समझ में भी तभी आएगा जब 1 से 2 न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व करोगे। मान लीजिए, लेट मी कंसीडर, इस बार एफ जो गिवन है मेरे को, एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, एफ 15 सेंटीमीटर, और जो वी दे रखा है इस बार मेरे को, वी दे रखा है मेरे को मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। लेट मी कंसीडर, वी 30 है, एफ क्या है? 15 है, और आपको यू पूछा है इस बार। अगर यू पूछा है और प्लस नेचर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा जाओ, कौन सा लेंस दे रखा है? मान लिया कॉन्वेक्स लेंस ही दे रखा है, उठाओ चिपकाओ, इतना हो गया। यू हमेशा क्या आएगी? ऑलवेज ऑटोमेटिक आएगी, ये नेगेटिव, क्योंकि जो चीज निकालनी है ना वो एंड में निकलेगी फॉर्मूले से, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ जाओ, फोकस कैसा होगा? फोकस पॉजिटिव होगा। एफ यहाँ पर इतने डिस्टेंस यानी कि 15 पर दे रखा है पॉजिटिव। V30, वी ऑलवेज उस तरफ ही बनता, आपको पता होगा। ये यूं यहां से यहां तक खींचा, ये बना 30 पर, मान लीजिए मेरा V 30 पर है। आप गौर करो, अगर ये 15 है तो C कितना होता है? इसका डबल। जस्ट ये लो, यहाँ पर ये बना 2F कह सकते हो, या फिर आप या C भी कह सकते हो। ये F2 मानते हैं अपन, आपको पता होगा, या फिर आप C कह दो, मैंने आपको बताया था C2, है ना? ये भी तो सही है। समझ आई कि नहीं आई बात? यस, कोई बात नहीं है। अब देखो, आपको u निकालना है। फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u विच इज इक्वल टू u निकालना है। 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। डन और नॉट? ये इस तरफ लिख आया, ये इस तरफ लिख आया, उल्टा लिख दिया, सॉरी। 1/v माइनस 1/f। क्लियर हुआ कि नहीं? ये इस तरफ और ये इस तरफ। अब रखो हाथ, सारे साइन, f पॉजिटिव होना चाहिए, v पॉजिटिव होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा। गौर करो, 1/v पॉजिटिव का ही है, माइनस 1/f पॉजिटिव का ही है। v की वैल्यू कितनी? 30, 1/30 माइनस 1/f, f कितना है? 15। यहाँ पे कितना हुआ? एलसीएम निकाल लो, 30 ही ले लो आप, 30 ले लो, मान लिया 30, ये 1 टाइम गया माइनस, ये 2 टाइम गया 1/30 नेगेटिव का। तो u आपका देखो माइनस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है।
इतनी बात क्लियर है? -30 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये 30 ही आएगा, ये सही आएगा गलत, इस बात का वेरिफिकेशन तो चाहिए ना। आओ वापस 15, V 30 पर आ रहा है और C और F दोनों क्या है, सॉरी सी और वी दोनों एक ही जगह पर है कि नहीं है, यानी कि इमेज जो है वो सी पर बन रही है कि नहीं बन रही है? यस, इमेज सी पर कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट भी सी पर होना चाहिए। वस्तु किस पर होनी चाहिए? सी पर, वक्र का केंद्र पर होनी चाहिए, ये बात आपको पता है। और जितनी दूरी पर सी इधर है उतनी दूरी पर तो इधर होगा भाई। जब ये 30 है तो वो भी तो 30 होना चाहिए। देखो क्रॉस वेरिफिकेशन सही है। इतनी बात क्लियर हुई? yes. अब मैग्निफिकेशन की बात करूं तो आपको दिमाग में पहले आना चाहिए कि भाई जब सी पर है तो सेम साइज, मतलब मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो m इज इक्वल टू वी बाई यू। वी कितना? प्लस का 30, ये माइनस का 30, -1 आया, जैसा कि मैंने अभी भी कहा था। ये 1 से बड़ा या छोटा तभी तो होगा, तभी तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। जब m की वैल्यू 1 आए तो सेम साइज, 1 से छोटी है, 1 से छोटी मैं कह रहा हूं, ध्यान रखें 1 से छोटी, 1 से छोटी लेस देन 1, तो ये स्मॉलर होगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 1 आए तो लार्जर होगा। अब आप ये बताओ ये -1 छोटा है 1 से या नहीं? अरे कोई छोटा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने आपको फिर से अभी बताया था इन्वर्टेड के लिए शो होता है, उल्टे के लिए बताता है। पर इन्वर्टेड का मतलब मैंने बताया था ये रियल है साथ में, इन्वर्टेड और रियल हमेशा साथ आते हैं, यानी कि रियल बनेगी इमेज और 1 का मतलब है बराबर बनेगी। सी पर मतलब रखने का यही है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या समझा रहा हूँ? तो आई होप आपको इस न्यूमेरिकल के दो जो न्यूमेरिकल करवाए हैं इनके अंदर जितने कंसेप्ट थे, जितने डाउट्स थे आपके, वो क्लियर हो गए होंगे। रही बात कॉनकेव लेंस की और बाकी जो मिरर्स है उनकी भी, तो आप मुझे, अगर आपको सीखना है, वैसे तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से किए तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कॉनकेव, चाहे कॉन्वेक्स, कोई भी हो यार, वॉट एवर मे बी द केस, कोई डिफरेंट नहीं है, सब एक जैसे हैं, बस फॉर्मूले की बात है। फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, वहां पर प्लस आ जाएगा, बस बाकी चीजें वही है, खेल वही है। बस दिमाग में क्या होना चाहिए, ये इमेज का जो इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स है, अगर वो एक बार दिमाग में बैठ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो ऑनेस्टली लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। और आप चाहते हो कि आपके दोस्त हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, और मुझे भी थोड़ा सा एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग उस चीज को शेयर करेंगे, अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छे लाइक्स आएंगे, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई आपको ऐसे ही पढ़ाते रहना चाहिए। सो प्लीज इसको शेयर जरूर 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 करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब हम बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ आईज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ले